Hello and welcome students, welcome to our math session and today is our day 1 or part 1 of our maths lecture. Today we are going to start chapter number 11 time. क्या है chapter number 11 का name? Time. So you in previous class you studied how to know the timing or how to find out the what is time. So first of all let's take a revision. Question number first, write the time shown on the clocks. यहाँ पे clock पर time दिखाया है वो आपको यहाँ पे राइट करना है स्टूडेंट्स. तो ये जो 3 बेसिक थिंग्स स्टूडेंट्स क्लॉक के बारे में वो जानना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर इज 3 हैंड्स. स्मॉल हैंड जो है वो ओवर हैंड होता है और जो बिगर हैंड होता है वो मिनट हैंड होता है और एक हैंड जो होता है जो फास्ट स्पीड से घूमता है उसे हम सेकंड हैंड बोलते हैं. सो छोटा हैंड यहाँ पे क्या है 3 पर है, बड़ा 12 पर है. तो कितने बजे यहाँ पे 3 o'clock ये आ रहा है, ये कंसिडर करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ. सो छोटा काटा 1 पर है, बड़ा काटा 3 पर है. सो इट इज 1:15 हो गए, मतलब 1:15. सो हियर छोटा काटा 8 पर है, बड़ा काटा 4 पर है. सो 8:25 हियर 10:30 एंड लास्ट इज 10 यहाँ पे 30, 40, 50 मिनट्स हो गए. तो इसी तरह आपको टाइम यहाँ पे लिखना है. नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन टाइम. यहाँ पे टाइम दिया है 4:15, तो आपको यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करने. 4:15, पास्ट मतलब हो चुके, 4 मतलब 4 बजकर मतलब 4 बजकर. क्वार्टर का मीनिंग हम क्या कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स 15, मतलब 4:15 हो चुके. तो जो छोटा हैंड है अवर हैंड वो 4 पे आएगा, बड़ा हैंड 3 पे आएगा. सो दिस इज ए. नाउ बी 10 minutes to 10. 10 minutes to 10 मतलब 10 बजने को 10 मिनट बाकी है. तो छोटा हैंड जो है वो 10 पर आएगा, बड़ा हैंड भी 10 पर ही आएगा. सो इसी तरह सी डी और ई आपको करना है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इफ टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज. अगर आज संडे है तो डे बिफोर यस्टरडे स्टूडेंट्स. डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल जो था उसके पहले वाला दिन कौन सा होगा. आज संडे है स्टूडेंट्स तो कल सैटरडे होगा और सैटरडे के पहले वाला दिन कौन सा होगा. यस इट इज फ्राइडे. सो आपका आंसर आएगा फ्राइडे. नाउ बी इफ टुमारो इज मंडे. अगर कल मंडे है स्टूडेंट्स देन यस्टरडे वॉज. तो यस्टरडे क्या होगा, मतलब कल मंडे है तो आज संडे होगा स्टूडेंट्स. संडे के पहले वाला दिन कौन सा होगा, सैटरडे. ये आपके आंसर है. ये जो है ना स्टूडेंट्स ये रिवीजन है, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं. सो लुक एट द प्रेजेंट ईयर कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. प्रेजेंट ईयर कैलेंडर मतलब अभी क्या चल रहा है स्टूडेंट्स हमारा. यस इट इज 2021. तो 2021 का कैलेंडर देखना है और आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं. सो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड आउट करेंगे. 12 जून फॉल्स ऑन विच डे. 12 जून जो है वो कब आ रहा है वो अभी हमें देखना है. तो स्टूडेंट्स 12 जून कब आ रहा है वो भी हमें देखना है. देखो यहाँ पे है मेरे पास एक स्मॉल वाला कैलेंडर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जून फाइंड आउट करेंगे. यस इट इज. देखो स्टूडेंट्स 12 जून है ना, ये रहा बराबर. सबको कैलेंडर समझ में आता है. सो 1 2 3 यहाँ पे है. ये मराठी में है स्टूडेंट्स कैलेंडर. ये 12 जून कब आ रहा है. यस इट इज शनिवार, मतलब क्या सैटरडे. 12 जून सैटरडे आ रहा है. सो यहाँ पे लिखोगे सैटरडे. द फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर फॉल्स ऑन. फर्स्ट संडे कब आ रहा है ईयर का फर्स्ट संडे मतलब जनवरी मंथ में फर्स्ट संडे कब आ रहा है ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो हियर देखो ये है जनवरी मंथ, यहाँ पे फर्स्ट संडे आ रहा है. यस 31st को ही फर्स्ट ये ईयर का, लेकिन ये हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये 31st स्टूडेंट्स. यहाँ पे 1 मिनट. यस फर्स्ट संडे जो है ये 1 2 3 डेट को फर्स्ट संडे आएगा. तो क्या आ रहा है द फर्स्ट संडे फॉल्स ऑन 3/1/2021. ये आपका आंसर है. सो हियर देखो स्टूडेंट्स क्या है, दिवाली कब. क्वेश्चन नंबर 3 है दिवाली फॉल्स ऑन. दिवाली कब आ रही है स्टूडेंट्स. नवंबर मंथ में धनतेरस से हमारी दिवाली स्टार्ट. नवंबर में 2 नवंबर को दिवाली आ रही है. तो यहाँ पे आप लिखोगे ये. सो यहाँ पे लिखोगे 2/11/2021.
इंडिपेंडेंस डे फॉल ऑन। अब आपको ये इंडिपेंडेंस डे देखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। इंडिपेंडेंस डे कब आता है हमारा? 15 अगस्त। ओके, सो हियर डे पूछा है यहाँ पे। एक मिनट स्टूडेंट्स, हम डे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेट लिख दी। 15 अगस्त कब आ रहा है वो अभी हम देखेंगे। सो हियर यस इट इज 15 अगस्त, जो कि आ रहा है संडे। तो यहाँ पे आप संडे राइट करोगे, बराबर। वीडियो को पॉज करके इसे आपको आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट पेज वी आर गोइंग टू लर्न or we are going to study our main topic of this chapter which is reading time to the exact minute। अब आपको टाइम रीड करना सीखना है स्टूडेंट्स एग्जैक्ट मिनट पर। so far you have been reading time correct to 5 minutes, now let us learn to read time to the exact minute। आपको रीड करना आता है स्टूडेंट्स टाइम, जैसे कि 10 minutes to 10, 5 minutes to 11। तो स्टूडेंट्स अभी आपको एग्जैक्ट मिनट वाला टाइम रीड करना सीखना है। When the hour hand moves from one number to the other number, we say 1 hour has passed। जब छोटा हैंड जो आवर हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि 1 आवर हो चुका है। बट when the minutes hand moves from one number to the other number, we say 5 minutes have passed। लेकिन जब मिनट हैंड है स्टूडेंट्स वो 1 नंबर से अनदर नंबर तक जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि 5 मिनट्स हो चुके हैं। स्मॉल डिविजन्स बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर रिप्रेजेंट्स अ मिनट। देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब कौन से नंबर? एक के पीछे एक के नंबर है जिसमें छोटे छोटे ये जो डिवीजन है ना स्टूडेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट रिप्रेजेंट करता है। व्हेन अ मिनट हैंड मूव फ्रॉम वन स्मॉल डिवीजन टू द नेक्स्ट स्मॉल डिवीजन, वी से 1 मिनट हैज पास्ड। तो ये जो है ये बड़ा कांटा जो है ना मिनट हैंड, ये छोटी लाइन से ये लाइन तक पहुंचा तो हम बोलेंगे कि 1 मिनट हो चुका है। व्हेन द मिनट हैंड कंप्लीट्स वन फुल सर्कल कवरिंग ऑल 60 स्मॉल डिवीजन, दैट इज 60 मिनट्स। जब ये छोटा हैंड है ये बड़ा हैंड है, ये जब ऐसे ये स्मॉल डिवीजन दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरे 60 होते हैं। अगर ये पूरे 60 कवर कर रहा है, ये बड़ा हैंड, ये वाला हैंड ये पूरे 60 कवर कर रहा है तो क्या होता है वहाँ पे? 60 मिनट्स पास्ट हो चुके होते। So we say that 1 hour has passed। 60 minutes is equals to 1 hour, you know very well students। So what is time shown on the clock? अभी क्लॉक पर क्या टाइम शो हो रहा है वो देख रहे हैं हम। The hour hand is between 1 and 2। hour hand कहाँ पे स्टूडेंट्स? 1 और 2 के बीच में। And the minute hand is at 28। देखो, अगर आप ये डिवीजन 12 से काउंट करोगे ना तो यहाँ पे 28 पर ये बड़ा काटा है। So thus the time is 1:28 और 28 मिनट पास्ट 1। तो टाइम क्या है? 1:28 है, मतलब 1:28 हो चुके हैं। या फिर आप ऐसे भी इसको रीड कर सकते हो 20 मिनट पास्ट 1, मतलब 1 बजकर पास्ट मतलब हो गए हैं कितने? 28 मिनट्स। कितने बजकर? 1 बजकर, मतलब 28 मिनट्स पास्ट 1। तो इसको आपको ऐसे रीड आउट करना है। ये टॉपिक में यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि टोटल जो डिवीजन है वो 16 से जो कि मिनट्स पास्ट करते हैं। Now next is yes, what is the time shown on this clock? देखो अभी the hour hand is between 11 and 12। hour hand जो है वो 11 और 12 के बीच में। The minute hand is at small division just before 5। 5 के पहले क्या है? मिनट हैंड है, एकदम पहले है। तो ये डिविजन्स 12 से लेकर पूरा देखना है। Thus the time is 11:24। तो ये पूरे डिवीजन जो है तो यहाँ पे 24 है स्टूडेंट्स। ये काउंट करो, देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 तक 5 हो गए, देन 2 तक 10, क्योंकि 1 और 2 दोनों नंबर के बीच में 5 डिवीजन है। तो 5 + 5 10 + 25, 5 + 5 10 + 15 + 20 बराबर 4 तक 20 आ गए। सो 21 22 23 24। So thus the time is 11:24 या फिर 24 मिनट्स पास्ट 11 बजकर 24 मिनट्स हो चुके। सो इसी तरह आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? टाइम फाइंड आउट करना है जो ऐसे बीच में मतलब एग्जैक्ट मिनट पर होता है। नाउ on that basis we are going to solve exercise 11.1। so question number first is read the clocks correct to the exact minute and write the time in the space provided। जो 11 पॉइंट एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। तो देखो, ए वाला एग्जांपल है, जो आवर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है, बराबर। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है वो अभी हमें काउंट करना है। तो 6 तक 12 to 6 से ना हमेशा याद रखना है 30 मिनट्स होते। तो 7 तक 6 से 7 तक 35 हो गए। अब इसके आगे आपको काउंट करना है 36 37 38। तो यहाँ पर कितने बजकर? यस 2 बजकर
38 मिनट हो चुके हैं, बराबर। तो इसे आपको ऐसे लिखना है। नाउ दिस नेक्स्ट इज, सो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, जो आवर हैंड स्टोन्स वो 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो 11 पर है। सो यहाँ पे 3 तो है, लेकिन आपको ये पूरे डिविजन्स काउंट करने हैं। सो 5 + 5 10, सॉरी यहाँ 6 तक 30 मिनट होते हैं, देन 40 50 + 5 50, सो 355 इज हियर। नाउ सी एग्जाम्पल, जो ओवर हैंड है वो 7 और 8 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो 4 के एक डिवीजन आगे है। सो यहाँ पे 5 + 5 10, 15 + 20, 4 के आगे एक डिवीजन है, सो 20 + 1 इज 21, सो हियर 7 21, मतलब यस 21 मिनट्स पास्ट 7, आप ऐसे इसे बोल सकते हो। तो ये डी और ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, होमवर्क करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो द टाइम। आपको क्या करना है, यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ करना है क्लॉक बताने के लिए। सो नाउ फर्स्ट इज 6:53, 6:53 मतलब 6:53 हो गए। अब 6 हो गए मतलब स्टूडेंट्स यस 6 और 7 के बीच में जो स्मॉल हैंड है वो होगा, और जो बड़ा हैंड है वो 53 पर होगा। अब यहाँ पे 30 40 50, अब 10 के आगे 3 डिविजन्स आपको काउंट करनी, 1 2 और 3, और यहाँ पे आपको बड़ा हैंड ऐसे ड्रॉ करना है। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये देखो इस तरह। नाउ नेक्स्ट इज 3:27, 3:27 मतलब 3:27 हो गए। सो 3 है तो मतलब यस इट इज, जो ओवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में आएगा, और जो बड़ा हैंड है वो 5 के 2 डिवीजन आगे आएगा। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज यस नेक्स्ट क्या है, सी एग्जाम्पल 8:41, 8 है मतलब 8 और 9 के बीच में ओवर हैंड आएगा। अब बड़ा हैंड जो है वो 41 पे आएगा। ये है 30 मिनट्स, 30 + 5 35, और ये है 40 मतलब 8 के एक डिवीजन आगे आपका बड़ा हैंड आएगा। क्या आएगा, 8 के पहले, ये 8 के एक डिवीजन पहले मिनट हैंड आएगा। तो इसी तरह क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। डी और ई आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट 12-hour clock and 24-hour clock. So till then, thank you.